कि रक्त बीज पलटत नहीं, जो जुग जाए अनंत। जात पात घर उपजे, होए संत का संत। संत तो संत ही है, संत अनादिकालों से संत है, ना कि कोई नया कभी संत बनता नहीं। संत हृदय से होता है। पीड़ा हनुमान जी का स्मरण करने मात्र से बड़ी बड़ी पीड़ाएं हट जाती हैं। ये तो प्रमाण है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब पीड़ित हुए, अधिक पीड़ा से व्याकुल हुए, तो उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की और उनकी बड़ी से बड़ी पीड़ा का निदान हुआ महाराज जी। उससे बड़ी से बड़ी पीड़ा का समाधान हुआ। सत्यम परम धीमहि, सत्य परम त सत्यम, सत्यस्य योनि निहते च सत्यम। भागवत का ये श्लोक है। ये कहता है कि पहले भी सत्य, बाद भी सत्य, मध्य भी सत्य और अंत भी सत्य। तो सत्य ही जहां देखिए वही सत्य है। सत्य ही राम राम सत्य है। बस वही सत्य, शुरू में प्रथम सत्य और अंत सत्य, तो यही सत्य है। तो कि हम जिएंगे कैसे, हमारा प्रत कैसे पलेगा। तो मानस में ये भी लिखा है कि दैन हार को और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें तासे नीचे नैन। देने वाला तो कोई और बैठा है, तो रोज व्यवस्था कर रहा है आपकी, रोज कर रहा है, बिल्कुल रोज आपके भोजन की व्यवस्था कर रहा है। लेकिन अब आदमी सोचेगा कि व्यवस्था हमारी गाड़ी की भी होनी चाहिए, तो ये उसकी गलत भावना हो गई। कुछ पल के लिए तो हनुमान जी को भी ठग लिया था कालनेमी ने। कुछ पल के लिए हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था। हनुमान जी भी सोचने लगे कि एक भक्त, एक राम भक्त बटे जाने वाले बड़ी दूर है, जय सिया राम करके जो है उसने हनुमान जी को रोक लिया था। तो हनुमान जी भी राम के आधार पर रुक गए थे कि यार एक राम भक्त, एक संत, कुछ इनसे मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन जब पता चलता है कि वो तो कालनेमी था, एक पल भर के लिए संत के भेष में आकर के जो है, खैर ऐसे लोग ज्यादा समय तक नहीं चलते, विनाश उनका निश्चित है। वो विनाश हुआ भी कालनेमी का, ऐसा नहीं कि वो अजय हो गया, उसका विनाश हो गया। तो इस विनाशता को डरें, अगर वास्तविकता है, हकीकत है और चरितार्थ है। संत, एक चीज और मैंने सुनी है, मुझे जहां तक महापुरुषों से जो सीख मिली है, सुना है, सत्संग के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो हमने सुना है कि रक्त बीज पलटत नहीं, जो जुग जाए अनंत। जात पात घर उपजे, होए संत का संत। संत तो संत ही है, संत अनादिकालों से संत है, ना कि कोई नया कभी संत बनता नहीं। संत हृदय से होता है, वस्त्रों की आभा मंडल का संत नहीं। हम तो कहते हैं कि पहले के संत तो हो सकता है लंगोटी में भी रहते हो। जब पहले वस्त्र नहीं थे तो पहले तो कोई पत्ता लपेट लेता होगा, कुछ नहीं था। आज हमारे संतों में एक ड्रेस बन गई है, एक वस्त्र बन गया है, एक अलंकार बन गया है कि हम इस अलंकार की, इस आभूषणों का सेवन करेंगे, ये ग्रहण करेंगे, ये अपनाएंगे तो हमारी ये पहचान रहेगी। लेकिन भक्ति का इससे दूर दूर का कोई नाता नहीं है। हमारे अलंकारों से, आभूषणों से कोई इसका कोई नाता नहीं है। भक्ति तो बड़ी सहज है। भक्ति महापुरुष तो ऐसे हो गए कि देवरा बाबा जैसे महापुरुषों ने अपने ढाबे पे बैठ कर के भक्ति को प्राप्त कर लिया। कहाँ पे बैठना है? ढाबे पे। ढाबा मतलब जो ढबुआ होता था, चार मड़ैया बोलते हैं जिसको अपनी भाषा में, मड़ैया में बैठकर उन्होंने अपना आसन जमाया, उस मड़ैया पे ही सिद्ध हो गए थे वो। तो सिद्धि, ये सिद्धि और समृद्धि बिगर बुलाए आती है। सिद्धि प्राप्त करने से कभी सिद्धि नहीं हुई, सिद्धि तो ऑटोमेटिक आती है और जो सहज भाव से आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी मन में निर्मलता लाना, निर्मलता लाना और संतों के प्रति सेवा भाव। हम इतना जानते हैं कि शास्त्र का ही मत है कि इसमें दो ही बताए गए हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अदमाई। बस एक ही जीवन में इतना ही पालन कर ले कि जितनी सेवा बन जाए और दूसरे का अहित करने की चेष्टा न रखो। जिसके जीवन में जो कुछ होना होगा वो होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। जो कुछ लिखा होगा उसके जीवन में
वो होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। जब हमारा जन्म होता है ना, हमारे जन्म के साथ सब कुछ निर्धारित हो जाता है उसी समय। मंगल कल्याण हो, उसी समय हमारा निहित हो जाता है जीवन में कि हमारे जीवन में कितने किनारे आएंगे, क्या क्या परिस्थितियां आएंगी, क्या क्या संभावनाएं होंगी, सब कुछ विदित है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि किसी के, हम सभी धर्म प्रेमियों से जहां तक ये आवाज पहुंच सकती है, ये कहना चाहें, किसी को भटकने की आवश्यकता आजकल संसार में नहीं है। बड़े शुद्ध अंतःकरण से, निर्मल मन से, ईश्वर का स्मरण मात्र से आपके सारे द्वेष, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हाँ, भक्ति में कोई बाधा नहीं है। किसी के कहने से, किसी की उलझनों में आप लोग मत पड़ें। नहीं, आप तो बिल्कुल स्वतंत्र भाव से भक्ति करें, और जहां हैं आपकी गृहस्थ जीवन की भक्ति उसके ग्रह का संचालन करने में है। वो अपने ग्रह का जो कार्य कर रहा है उसकी भक्ति वही है। जहां वो जिस कार्य पे, उसके बच्चों का पालन पोषण करना, उसके परिवार के, उसके घर में जो जीवधारी हैं, गाय है, जो भी उसके घर में है, उनकी सेवा करते हुए, क्योंकि ग्रह कारज नाना जलजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये अजय वो पर्वत है जो हिमालय की तरह अडिग है। उस हिमालय को भेदना इतना आसान नहीं है, सबसे बड़ा आश्रम है वो। और हम आप भी जो भी हैं, हम बोल रहे हैं, या हमारे संत महापुरुष जो भी हैं, सब उसी आश्रम से आते हैं। हमें उसका आदर करना चाहिए, और हम आदर करते भी हैं। उनकी उलझने, उनके साथ कितने औपचार होते हैं, तो उनका निर्वहन करते हुए हम यही कहते हैं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ सोचने की अति आवश्यकता नहीं है। आप तो बड़ी सहजता से भगवान का नाम का स्मरण मात्र से आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। और कोशिश यही करें कि जीवन में हम किसी का अहित ना करें, हमारे मन में हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो, क्योंकि उसको जो कर्म भुगतना है, उसको जो परिणाम मिलेगा, उस परिणाम में भागीदार आप भी बन जाएंगे। तो आप उसके परिणाम की भागीदार ना बने। जी भाई, गुरु और चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला है। बिल्कुल भाई, दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो फिर क्या है। यहाँ तो हमने सुने, कथाओं में तो हमने बहुत कुछ सुना है कि गुरु के द्वारा शिष्य का कल्याण हुआ है, लेकिन कहीं कहीं शिष्य के द्वारा गुरु का कल्याण हो गया। हाँ, बहुत आते हैं। ये भी तो प्रमाण है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सुदीक्षण जी महाराज की कथा, सुदीक्षण जी ने ही तो जो है दर्शन कराया था गुरु जी को, है। ब्रज के भक्त में भी कई कथाएं महाराज जी ऐसी। अगस्त मुनि जी हैं, और क्या, अगस्त मुनि जी को दर्शन कराने में किसकी भूमिका है? सुदीक्षण जी महाराज की। काफी कथाएं महाराज जी। नहीं, ये प्रमाणिक वाली चीज है ना, कि किसी की कहानी नहीं है ये, कि हमने कोई जगह की कहानी सुना दी है। हमने जो चीजें आपको अभी बताई हैं, वो सब हमने प्रमाणिकता उसकी सिद्ध की है, ना कि हमने कोई अपने शब्द नहीं बोले हैं, ना हमारे मन की कोई उद्गार है, ना अपने मन की। हमने अपने मन की तो हम अपने ऊपर ही, अपने मन की हम अपने शरीर पर अपने नियंत्रण में रख सकते हैं बात। जरूरी नहीं कि हमारे मन के अनुसार ये समाज चले, हमारे मन के अनुसार ये सृष्टि चले। नहीं, हम अपने आप को अपने अनुसार तो चला लें, तब हम सृष्टि और लोगों को चलाने की चेष्टा रखें। बिल्कुल। पहले हम अपने आप को, अपने मन को, अपने तन को अपने नियंत्रण में ले लें, और अपने मन को नियंत्रित कर लें, अपने तन को नियंत्रित कर लें, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लें। इसके बाद हम संसार और समाज की बात करने लगेंगे। अब पता चला कि हमारा तन, हमारा मन ही तो हमारे अंडर में नहीं है। हम समाज और हजारों लाखों करोड़ों जनभावनाओं को हम उकसाएं, या उनको अपने अनुसार चलाने की चेष्टा रखें, ये तो भाई ठीक नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो है ना, तो मेरी यही भावना है, यही इच्छा है। और संसार में भगवान के प्रति आस्था रखें। सभी ईश्वर इस संसार में जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हमारे उसमें हैं, हम उनको किसी भी रूप में, जिस रूप में पूजते हो, जिस आस्था से, जिस धर्म, जिस नियम, जिस कर्म से, जिससे आपको संतुष्टि मिले,
आप वो अर्पित करके भगवान को पूजिए, भगवान की आराधना कीजिए। अपने मन से कोई किसी से इसमें मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक सरल और साधारण पूजा जिस तरीके से लोग पहले करते आए हैं उसी अनुसार आज भी करें। भगवान को किसी वस्तु संग्रह की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारे मन की संतुष्टि है। हमारे पास अगर है, हमारे पास अगर 4 लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था है, हम 4 को कराएं। हमारे पास 1000 को है तो 1000 को कराएं। ये जरूरी नहीं कि कोई तुम्हारे ऊपर बोझ लाद दे कि हमारे ऊपर 4 की क्षमता नहीं है और हम 1000 का तुम्हें निमंत्रण कर दें, 1000 का बोझ तुम्हारे ऊपर रख दें कि 1000 लोगों का आपको भोजन कराना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा उद्धार होगा, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। तो महाराज ऐसा धर्म हमने नहीं सुना, ऐसे धर्म का ज्ञान हमें नहीं है। हम इतना जानते हैं कि सहजता से जो चीज स्वीकार कर ली जाए, एक का भी तुम किसी भूखे प्यासे को भोजन करा दो, किसी भूखे को, जो तुम्हारे मन में जिससे तुम्हें संतुष्टि प्राप्त हो जाए वो आप करोगे, उसी में तुम्हारा कल्याण है, उसका कल्याण है और धर्म की ध्वजा का जो है पताका ऐसी फहराती रहेगी। प्राप्त नहीं अपने आप स्वतः सिद्ध होती हैं। सिद्धियां कभी प्राप्त नहीं की जाती, सिद्धियां कभी प्राप्त नहीं की जाती। हनुमान जी स्वयं अपने आप में सिद्ध जो है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्ध्योपसेवना चत्वारितस्त वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हमारी ये संस्कृति रही है कि जो है बड़ों का आदर करना, और इससे 4 चीजों की वृद्धि होती थी जी। आयु, विद्या, यश और बल। अभिवादन करने से, मात्र बड़ों का सम्मान करने से, आदर करने से, इसमें हमारा कुछ जाता नहीं था। तो आयुर, विद्या, यश और बल से टच हो जाता है बस। नहीं, देखिए तो 4 चीजें बढ़ रही है ना, आयुर, विद्या, यश और बल। वो आज 4 चीजें समाप्त हो रही हैं। आयु घट रही है, विद्या नष्ट हो रही है, यश और बल क्षीण हो गया है। किसी लड़के से कह दीजिए आप, या किसी आज के नए युवा पीढ़ी से कह दीजिए कि तुम्हारा बल क्या है, तो उसमें कुछ बल नहीं रहा। थोथा शरीर के दिखावा बचे हैं। तो ये कैसे लौटेगा? इसमें हमें बड़ों का सम्मान और आदर भी करना पड़ेगा, और उसमें सबसे प्रथम दृष्टया हमें अपने माता पिता के प्रति बड़ी श्रद्धा और माता पिता के प्रति बड़ी सेवा भाव रखनी पड़ेगी। में बंधे हुए अपने भक्त के वचन में बंध जाते हैं भगवान, और जैसा भक्त कहता है वैसा ही होने लगता है। तो ये वचनबद्ध में ये वचनबद्ध हनुमान जी हैं, क्योंकि यहाँ वचनों में बंधे हैं कि उनके वचन से आज महाराज जी वहां बैठे थे पूर्व में, उनने भी यहाँ का कल्याण, हमें तो यही सुनने में यहाँ मिला जब हम आए। तो यहाँ जो भी यहाँ के पूर्वज लोग यहाँ आए उन्होंने यही बताया कि इनका प्रताप ऐसा रहा। यहाँ लोगों की समस्याएं, लोगों की उलझने, लोगों का दुख, बड़ी से बड़ी व्याधियां अगर उन्होंने झाड़ा लगा दिया तो समाप्त हो गई। तो दूर दूर से लोग आते थे। तो कभी कभी जो कहते हैं ना कि भभूति में वो कहते हैं कि दवा और दुआ, जो दवा काम नहीं करती वहां ये वही भभूति वही काम करती है, इनकी दुआ हनुमान जी की। तो यहाँ जो भी अपने, क्योंकि इसमें कुछ लगता नहीं है लोगों का, यहाँ ये भाव नहीं, वो तो तुम्हारी श्रद्धा है, कौन क्या करता है, वो किसको क्या करना चाहिए। यहाँ कोई मांग पत्र नहीं है, कोई रसीद नहीं कटती यहाँ। लेकिन जो जिसकी श्रद्धा है, जिसका भाव है, वो यहाँ आएगा और वो यहाँ अपनी कामना लेकर के आएगा। तो हनुमान जी निश्चित है कि उसकी कामना को पूर्ण करते हैं, और करते ही हैं, करेंगे, क्योंकि विश्वास है हनुमान जी के सामने ऐसा इस संसार में, सृष्टि में ऐसा कोई व्याधि हो या ऐसी कोई समस्या नहीं है जो उनके सामने निदान ना हो सके। सारी समस्याओं का निदान है हनुमान जी के सामने। रही बात तुम्हारे विश्वास के ऊपर कि तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा विश्वास क्या है। कमी हम अपने आप में जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमें दूसरों की अच्छाई नजर नहीं आ सकती। जब हम अपने, वो कहते हैं कि वो खोज किसकी करनी चाहिए आपको, वो गहराई में खोजता है ना व्यक्ति, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, है ना। वो बैठ करके उसने जितनी खोज की है ना, वो उतना ही प्राप्त कर सकता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिए कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो हम अपने अंदर खोज करें,
हम ये स्वीकार करें कि हम बुरे हैं, हम गलत हैं, गलतियां हम में हैं। जब तक मनुष्य अपने जीवन में अपनी खोज नहीं करेगा, अपने आप को नहीं पहचानेगा, अपने आप को नहीं जानेगा, अपने आप को नहीं समझेगा, तब तक उसके दोषों की निवृत्ति नहीं हो सकती। जब तक दोषों की निवृत्ति नहीं हो सकती, तब तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यही सत्य है। सत्यम परम धीमहि, सत्य परम च सत्यम, सत्यस्य योनि निहते च सत्यम। भागवत का ये श्लोक है, ये कहता है कि पहले भी सत्य, बाद भी सत्य, मध्य भी सत्य और अंत भी सत्य। तो सत्य ही जहां देखिए वही सत्य है, सत्य ही राम राम सत्य है। बस वही सत्य, शुरू में प्रथम सत्य और अंत सत्य, तो यही सत्य है। तो इस सत्य को पहचानने के लिए लोग भटक रहे हैं, एक दूसरे के प्रति उनको पता नहीं है अपने जीवन में कि हमें भटकना चाहिए, क्योंकि उनको भटकाया जा रहा है। जब ब्रेन वॉश हो चुका है उनका। बाकी हम कोई ये ना सोचे, विश्वास तो करना पड़ेगा कि हम जिएंगे कैसे, हमारा प्रत कैसे पलेगा। तो मानस में ये भी लिखा है कि देन हार को और है भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें तासे नीचे नैन। देने वाला तो कोई और बैठा है, तो रोज व्यवस्था कर रहा है आपकी, रोज कर रहा है, बिल्कुल रोज आपके भोजन की व्यवस्था कर रहा है। लेकिन अब आदमी सोचेगा कि व्यवस्था हमारी गाड़ी की भी होनी चाहिए, तो ये उसकी गलत भावना हो गई। क्योंकि मानस में वो भी लिखा है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थों की कामना करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने के लिए आपको कुछ वही जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त करनी पड़ेंगे। ईमानदारी से भी होती हैं, ऐसा नहीं कि अनीति से आप ले आए। ईमानदारी से वो मुद्राएं प्राप्त करिए, सकल पदार्थों की कामना करने के लिए कर्म करिए, और आप अपने जो लौकिक जगत की सुविधाएं हैं उनको आप अर्जित करिए। उसमें क्या है, लेकिन धर्म के अनुकूल, नियम अनुसार, धर्म के अनुकूल, न कि प्रतिकूल। हाँ, ये तो इतना हम इतना कहते हुए और हनुमान जी के चरणों में सादर वंदन प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार का कल्याण करें, समस्त जीवों का उद्धार करें, समस्त जीवों का मार्गदर्शन करें। अपनी प्रेरणा, अपनी शक्ति स्वरूप किसी न किसी के माध्यम से इस संसार का वो कल्याण कर रहे हैं, और उनकी ही कृपा से ये सब हो रहा है। और संभव नहीं है, क्योंकि आज हम सुरक्षित हैं, आज हमें जल, अन्न, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है इस धराधाम पर, वो सब उनकी ही कृपा से हो रहा है। तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। समस्त जनों को हमारी ओर से जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे, जय हो, दंडवत महाराज, मंगल कल्याण।